नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और टाइम टू टाइम जो है हम अलग-अलग सीटों की जानकारी देते हैं, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की एक हॉट सीट जमुई विधानसभा सीट की, जहां पर कौन होंगे इस बार आरजेडी के उम्मीदवार और कौन होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। देखिए, बीजेपी की तरफ से तो ये तय है कि कौन होगा, उसमें कोई इट-बट नहीं है। लेकिन आरजेडी की तरफ से इस बार ऐसा लग रहा है कि बवंडर होना है और बहुत तूफान आने वाला है जमुई में, सियासी रूप से और खासकर महागठबंधन के साइड। हम सब कुछ बताएंगे, क्या होने जा रहा है, कौन होगा उम्मीदवार, एवं फाइनल बता देंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं जमुई विधानसभा सीट की। देखिए, सबसे पहला ग्राफिक्स हम फायर कर रहे हैं इस वीडियो का। जमुई सीट पर जो है विधायकों की सूची जो है वो फायर कर रहे हैं। जब हम विधायकों की सूची वाला ग्राफिक चलाते हैं तब वहां से चलाते हैं जहां से आज के दौर में वो रेलेवेंट हो। तो साल 2005 में यहाँ से विधायक थे विजय प्रकाश, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। उसके बाद जेडीयू के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे अभय सिंह और चुनाव जीते थे। 2005 में बिहार में दो दफा जो है वो विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में जमुई सीट पर जेडीयू के टिकट पर अजय प्रताप चुनाव लड़े थे और जीते थे। फिर आता है साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव। तब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे विजय प्रकाश और चुनाव जीते थे। फिर 2020 में श्रेयसी सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और दमदार तरीके से जो है वो चुनाव जीतती हैं। 2020 जमुई विधानसभा का रिजल्ट वाला ग्राफिक्स देखिए। इसमें देखिए श्रेयसी सिंह को जो है वो वोट जो है वो आया था 69,603 वोट। विजय प्रकाश आरजेडी के उम्मीदवार जो थे उन्हें वोट आया था 38,554 वोट। मोहम्मद आलम को 17,800 वोट आया था और उपेंद्र कुशवाहा की एक पार्टी हुआ करती थी तब, अब नहीं है, रालोसपा। उस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे अजय प्रताप, उनको वोट आया था 15,712 और जीत का अंतर जो है वो 41,049 था। यानी कि बीजेपी की उम्मीदवार तब साल 2020 में जमुई सीट से श्रेयसी सिंह 41,049 वोटों से जो है वो चुनाव जीती थी। देखिए, बिहार में चुनाव हो तो सब कुछ जो है ना वो जातीय समीकरण ही होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम सीट की बात करें, किसी पार्टिकुलर विधानसभा सीट की बात करें तो जातीय समीकरण वाला ग्राफिक्स जो है वो जरूर चलाते हैं। इसमें ना बहुत दिमाग लगता है, मतलब कि जातीय समीकरण डायरेक्ट आपको कहीं मिलता नहीं है। पूरे कई फोन घुमाने पड़ते हैं, उसके बाद जातीय समीकरण जो है वो हमें लमसम मिलता है। तो जमुई विधानसभा सीट का जातीय समीकरण ये कहता है कि यादव समाज के जो लोग हैं वो वोटर्स के रूप में यहाँ पर 37,000 के करीब हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत को मिला दें तो 47,000 वोटर्स के रूप में इनकी आबादी है। मुस्लिम की आबादी वोटर्स के रूप में 45,000 के करीब है। मांझी समाज के लोग 27,000 के करीब हैं। रविदास समाज के लोग 21,000 के करीब हैं। मंडल समाज के लोग 14,000 के करीब हैं। पासवान समाज के लोग यहाँ पर 12,000 के करीब हैं। तेली समाज के लोग 20,000 के करीब हैं। इसके अलावा जमुई सीट पर जो है वो कायस्थों का भी वोट है, ज्यादा नहीं, करीब 2700 वोट है। उसके अलावा आदिवासी समाज के 2-3 अलग कैटेगरी को रखे तो वो भी कुछ-कुछ वोट्स हैं वहां पर। लेकिन लमसम जो जीत और हार का कारण बनता है इस सीट पर, वो जो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं जातीय समीकरण वाला, यही मायने रखता है। और अगर ध्यान दे तो यहाँ पर जो अपर कास्ट का वोट है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये मिलाकर हो जाता है 47,000 और ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत में सबसे ज्यादा राजपूत समाज का ही वोट है। उसके बाद यादव समाज का वोट है 37,000। तो हमने आपको अब तक जमुई विधानसभा सीट की हिस्ट्री बताई और अब बताने जा रहे हैं कि कौन होगा जमुई विधानसभा सीट से 2025 में दावेदार आरजेडी से। लेकिन उससे पहले थोड़ा इस बात का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जब जमुई सीट पर जब विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स एक बार फिर से चला रहे हैं, अगर इस पर गौर करें तो 2005 में जेडीयू के टिकट पर अभय सिंह चुनाव लड़े थे। मौजूदा वक्त में अभय सिंह इस दुनिया में नहीं है और ये नरेंद्र सिंह के बेटे हैं और जो सुमित सिंह चकई वाले जो है ना, और सब बिहार सरकार में मंत्री, उनके भाई हैं, हुआ करते थे, लेकिन अभी उनका निधन हो चुका। अजय प्रताप भी उनके भाई है, जो साल 2010 में जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, वो भी सुमित सिंह के भाई हैं।
एक भाई निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं 2020 में चकाई से, दूसरे भाई जो है वो रालोसपा के टिकट पर चुनाव जो है वो लड़ते हैं अजय प्रताप सिंह। हालांकि उन्हें 15,712 वोट आया था। तो कुल मिला के कहें कि जमुई का जो इलाका है, जमुई विधानसभा हो गए, चकाई विधानसभा, ये पूरा इलाका जो है आप कह सकते हैं कि एक वक्त में नरेंद्र सिंह का एक गढ़ हुआ करता था। साल 2005 में नरेंद्र सिंह जमुई सीट से विधायक भी रहे हैं। अब 2025 में क्या होना है, देखिए आमतौर पे जब भी हम पर्टिकुलर सीट पर दावेदारी वाला वीडियो बनाते हैं तो हम ही बता देते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये पूरी जानकारी जो है हमारे साथ रोहित जी जो है वो देंगे, और रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रोहित होंगे। रोहित, क्या लग रहा है इस बार जमुई विधानसभा सीट पर कौन कौन उम्मीदवार होगा? क्या आपको ये लगता है कि एनडीए साइड भी कुछ हो सकता है, कोई मतलब कि उम्मीदवार चेंज हो सकता है, और महागठबंधन के साइड कौन इस बार उम्मीदवार होगा? सब लोग ये जानना चाहते हैं आपकी नजर में। देखिए, पहले एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में बहुत संभावना इसलिए नहीं है देवांशु, क्योंकि वहाँ पर श्रेयसी सिंह हैं, जो कि बिहार में शायद जो कुछ लोग जो सबसे ज़्यादा वोट से 2020 का चुनाव जीत करके आई थी, उनमें से वो एक हैं। दूसरी बात ये है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा टिकट जो है बीजेपी या कोई दल देता नहीं है बिहार में, क्योंकि अभी वो रिजर्वेशन वाला फॉर्मूला लागू नहीं है। लिहाजा श्रेयसी सिंह का टिकट काटना, क्योंकि कद्दावर है, उस इलाके में पकड़ है उनकी उनकी एक लेगेसी भी चली आ रही है उनके परिवार के अंदर जो है। उनकी उस माता हाँ हाँ बाका हाँ सांसद रही। उस पूरे इलाके में उनका एक तरीके से वर्चस्व रहा है। तो श्रेयसी सिंह का टिकट काटना इतना आसान नहीं है, और क्योंकि इसलिए आसान नहीं है क्योंकि जो आप आंकड़े बता रहे थे जाति वाला, अगर जाति वाले आंकड़े को देखें तो देखिए वहां पे चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों की मजबूरी क्या है कि या तो वहां पे कोई यादव प्रत्याशी हो सकता है, क्योंकि वोट के हिसाब से वो सबसे ज्यादा वहां पे एक तरीके से है, या फिर कोई सवर्ण हो सकता है जिसमें भूमिहार ब्राह्मण राजपूत में से कोई एक हो सकता है। तो क्योंकि श्रेयसी सिंह राजपूत बिरादरी से आती हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए बहुत उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और बीजेपी के पास ये सीट रहेगी ये भी तय माना जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान, क्योंकि अभी जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, जिस तरीके के तेवर वो दिखा रहे हैं, तो दावा, क्योंकि जमुई पे दावा उनका है तो जमुई किसी सीट पे दावा भी ठोक सकते हैं। वो बात की बात होगी कि आखिर चिराग क्या कहते हैं, लेकिन एनडीए में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम देखें आपको महागठबंधन की, तो आरजेडी क्योंकि इस सीट से चुनाव लड़ती रही और आरजेडी इस बार चुनाव लड़ेगी, ये भी प्रबल संभावना है इस बार। अब कौन कौन लड़ सकता है और क्या क्या हो सकता है, इस पे विस्तार से बताते हैं। तो देखिए 2020 का जो चुनाव था विधानसभा का, वो वहां पर विजय प्रकाश ने चुनाव लड़ा था, और ये जो है जयप्रकाश जो यादव हैं उनके भाई हैं। जयप्रकाश यादव अब कौन है? लालू परिवार के बहुत खास रहे, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कहते हैं कि लालू परिवार के जो कुछ लोग जो अभी भी बचे हुए हैं, जो कि लालू परिवार के बहुत भरोसेमंद हैं, उनमें से ये परिवार भी इसमें शामिल है। तेजस्वी यादव जब बिहार में डिप्टी सीएम बने, जब सरकार बनी उनकी, तो विजय प्रकाश को मंत्री बनाया गया, श्रम मामलों के मंत्री बनाए गए थे वो। तो विजय प्रकाश एक चेहरा है, लेकिन अब क्योंकि वो क्यों कर सकता है इस पर थोड़ा आगे आएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे बात ये है कि हम बात करें उनके बड़े भाई की, उनकी वहां पे जयप्रकाश की वहां पे आरजेडी परिवार में इतनी चलती है कि तेजस्वी यादव या लालू यादव जो हैं, अगर किसी पे भरोसा रखते हैं, बिहार में कोई जिम्मेवारी देते हैं, तो ये वही चेहरा है जिनको झारखंड में अभी हाल में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, वहां पे उन चुनाव में झारखंड की कमान भी इनके जिम्मे थी। तो आप समझिए कि कितना, मतलब कि किस स्तर पर वो परिवार के करीब ही है या पार्टी के अंदर है। आप कह सकते हैं ना कि कैसा आदमी जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उनमें से इनके भाई का नाम है। लेकिन इस बार संभावना ये है कि अगर जिद पे आ जाए तब तो विजय प्रकाश को टिकट मिल सकता है, लेकिन जो खबरें हैं कि शायद वो जिद ना करे इस बार। अब वो क्या है कि पारिवारिक कुछ मामले हैं जो चर्चा में है, अंदर खाने से जो हमारे सूत्र बताते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक तो नहीं है। तो अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है, वो सब कुछ ठीक हो गया या हो जाए तो यहाँ पे विजय प्रकाश का कंफर्म मान लीजिए। दूसरा नाम जो है वो अजय प्रताप का हो सकता है, और अजय प्रताप का नाम इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले बार उन्होंने कमाल किया था, उनको अच्छा खासा वोट आया था, क्योंकि उनके परिवार की सीट रही है, तो राजपूत बिरादरी से आते हैं। और तेजस्वी अगर अपनी इमेज को बदलने की कोशिश करें कि नहीं वो बस MY वाले नेता नहीं है, बल्कि वो नेता सभी के हैं, तो वहां पे जमुई एक ऐसी सीट है जहां पर वो किसी राजपूत को टिकट दे सकते हैं। और अगर उस इलाके में न सिर्फ जमुई सीट बल्कि चकाई और दूसरी जो सीटें हैं, अगर उस पर भी प्रभाव डालना चाहते हैं, उस सीट को निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि शायद अजय प्रताप जो है एक बड़ा नाम हो सकते हैं, उनको मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ रविंद्र मंडल जो है उनकी चर्चा है वहां पर,
कहा जा रहा है कि रविंद्र मंडल को भी मौका मिल सकता है, और एक नाम जो है शमशाद आलम का भी है, जिनके बारे में चर्चा है, जो कि मुस्लिम बिरादरी से आते हैं, और अगर इनको मौका दिया जा सकता है। वैसे मुझे लगता है देवांशु कि यहाँ पे हाँ जो टक्कर है वो विजय प्रकाश वर्सेस अजय प्रताप में होगी, मतलब अगर किसी को चुनना होगा, क्योंकि देखिए आपको सब कुछ देखना पड़ता है। अगर आप जाति के साथ देखें तो वहां पर फिट बैठेंगे विजय प्रकाश या अजय प्रताप। अगर यादव को किसी और सीट से लड़ा करके इसको राजपूत के जिम्मे लगा दे तो यहाँ पर अजय प्रताप को ये मौका मिलता है, और अजय प्रताप के लड़ने से क्या होगा कि सुमित सिंह के जो वोटर हैं वो भी टर्न अप होंगे, यानी कि जो एनडीए का वोटर है, जो राजपूत हाँ बोर्ड जो है वहां का टूट सकता टूट है। सकता है। और ये टूटने का मतलब सिर्फ एक सीट पे नहीं टूटेगा, बल्कि टूटेगा वहां की जो जमुई की जो और सीटें हैं उन सीटों पर भी इसका असर दिख सकता है। तो तेजस्वी मुझे लगता है शायद कि बड़ा गेम कर सकते हैं यहाँ पर, किसी राजपूत को मौका देकर के जमुई की बाकी सीटों पर भी एक तरीके से कहें ये प्रभाव डालने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि देखिए यादव बेल्ट ये बिल्कुल नहीं है, यादवों के लिए बहुत सारी सीटें बिहार के अंदर है जो कि बिल्कुल यादव बहुल्य है, जहां पर तेजस्वी यादव चाह करके भी यादव का टिकट नहीं काट सकते हैं या वहां पे कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन जमुई की सीट पर प्रयोग हो हो सकता है। सकता है, ये और बहुत इम्पोर्टेंट विजय प्रकाश के बारे में जो एक चर्चा है, जो मतलब जमुई में जो चर्चा है, वो चर्चा ये है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में विजय प्रकाश ने वहां पे एक तरीके से कहे कि पार्टी से वफा नहीं की, ऐसी खबरें हैं वहां पे। है। अब क्योंकि तेजस्वी तक ये बात जरूर होगी, क्योंकि अब उनके भाई बहुत करीबी हैं परिवार के, तो लिहाजा बहुत कुछ तो नहीं समझ में बाहर निकल के आता है। लेकिन वहां पे जो ग्राउंड पे जब हमने बात की, जो हमारे संवाददाता सुमित, जो कि हमारे लिए तमाम इनपुट्स हम तक पहुंचा रहे थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी हैं, या फिर वो जिन लोगों से हमने या आपने बात की है, हाँ, तो उससे जो और चीजें सुमित जो हमारे रिपोर्टर हैं रोहित, उन्होंने ही ये जो जमुई वाला जातीय समीकरण हमने बताया, उन्हीं के हवाले से जो है हम ये चला रहे हैं, और काफी उनसे भी हमने जानकारी ली है, और कई नेताओं से जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर हमने बातचीत की है। हाँ उसके बाद हम हाँ ये क्योंकि वीडियो बनाते हैं, वक्त लगता है हाँ लेकिन हम लोग कई हाँ लेवल्स तक की चीजें लाते हैं आपके क्रॉस लिए। करने के बाद हाँ ये उसकी कि ऐसा कुछ भी भ्रामक नहीं हो वहां पे, जो कि लगे कि नहीं मतलब ये कही गई वो चीजें हैं नहीं, तो वो वही है जो कि ग्राउंड पे चल रही है। तो विजय प्रकाश को लेकर चर्चा ये है कि उन्होंने शायद तेजस्वी यादव के लिए वहां पे अच्छा नहीं किया। चुनाव में जब 24 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस सीट पर जितनी सक्रियता उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और ये चर्चा जो है पार्टी के साथ साथ वहां पे ग्राउंड हम्म वर्कर्स के बीच में भी है। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है उनका उनको मौका ना मिले, और क्योंकि उनके भाई को और खुद विजय प्रकाश को कई मौके लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिलते रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि चेहरा बदलने का वक्त भी हो। तेजस्वी यादव ये कहते भी रहे हैं कि कई लोगों का चेहरा जो है बदला जा सकता है। इसके साथ साथ हाँ, अमरिंदर कुमार अत्री जो हैं, जो कि जिनको खोखर निर्दलीय हाँ चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा ऐसी है। चर्चा और है। हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं इनके आने से अगर ये निर्दलीय लड़ते हैं तो वहाँ का जो सियासी संग्राम है कहीं न कहीं रोचक हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो जानकारी हमारे पास जो है वो अमरिंदर कुमार अत्री जो हैं वो काफ़ी सोशल वर्क कार्य से जुड़े हुए हैं, और वहाँ एक कहीं क्षेत्रीय स्तर पर एक जाना-पहचाना नाम है। ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इनका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है। और तो कुल मिलाकर रोहित, आपके हिसाब से जो आपको फीडबैक मिला उसके हिसाब से इस बार जो विजय प्रकाश का टिकट है वो कटने की संभावना है। कभी हम ये सोच नहीं सकते थे आज कि दो हाँ, कभी, लेकिन काटा जा अब ये सकता काटा जा काटा सकता जा है, ये कह सकता है, रहे हैं और आप। मुझे लगता है कि वहाँ पे नया मौका, क्योंकि जो ज्वाइनिंग कराई गई है उसके पीछे क्यों कराया गया है, मतलब कि हाँ, अब आप जो जिसका भाई सरकार में मंत्री हो, निर्दलीय जीत करके आया हो, आप कल्पना करिए कि जब लहर थी तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार बिल्कुल इतने संघर्ष कर रहे थे, उस दौर में सुमित सिंह चकाई की सीट जीत करके आए, और सुमित हाँ, सिंह ने कमाल किया, इकलौते निर्दलीय विधायक थे बिहार के, और उन्होंने इस पे समर्थन दिया, सरकार के अंदर सरकार में मंत्री फिलहाल है। तो सुमित सिंह के भाई को आरजेडी में लाने के पीछे का मकसद क्या होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पर अगर आपको लड़ाई करनी है तो, क्योंकि देखिए आरजेडी के साथ एमवाई वोट बैंक पहले से है, और इसलिए हाँ, लालटेन जहाँ है वहाँ यादव के लिए सोचना नहीं, यादव वोट बैंक यादव गिरेगा ही। मुसलमानों की भी नहीं हाँ, सोचना है, क्योंकि मुसलमानों को भी नहीं वो वोट भी सोचना। वहीं जाएगा। तो ऐसे में अगर एक राजपूत को, मेरी समझ से अगर मौका मिलता है, तो राजपूत वोट बैंक में वहां पे सेंधमारी होगी, और अगर सेंधमारी हुई तो श्रेयसी सिंह के लिए मुश्किल हो सकती है। और यहाँ पर तेजस्वी यादव इसी मुश्किल को खड़ी करने के मतलब की लिहाज से शायद सोच रहे होंगे या प्लान कर रहे होंगे कि यहाँ पर सुमित सिंह के भाई को मौका दिया जाए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो राजपूत वोट बैंक का टूटेगा, वहां पे भूमिहार का वोट टूटेगा, ब्राह्मणों का थोड़ा वोट बैंक टूटेगा, और ये सब कुछ टूटता है तो इसका मतलब क्या है कि सीधे फायदा जो है वो आरजेडी को होगा, क्योंकि उसके पास पहले से एमवाई का स्ट्रांग होल्ड उस सीट पर है या किसी भी सीट पर है। तो अगर आपके पास दो जाति पहले से आपके साथ इंटैक्ट है, हम्म और
आप किसी एक जाति के वोट बैंक में सेंधमारी कर लेते हैं, तो आपके लिए संभावनाएं ज्यादा होती हैं जीतने की। और देखिए, क्योंकि श्रेयसी सिंह ने पिछले बार जो चुनाव जीता देवांशु, वो बिहार की सबसे ज्यादा मतों से जीते जाने वाली सीटों में से एक सीट है ये। बांकीपुर जो है हाँ, वो नितिन नवीन 39,000 वोट से जीतते हैं, और तो ये 41,000 से वोटों से मैं जीतती है। वही मतलब कहना ये सबसे 41,000 हाँ, वोट से और जीतना मतलब विधानसभा में विधानसभा का चुनाव, 41,000 के, बाप मतलब रे बाप। लोकसभा में बहुत सांसद 41,000 वोट से नहीं जीते हैं इस बार। हाँ, और कोई विधानसभा में इतना जीत रहा है, इसका मतलब समझिए कि उसकी लहर रही होगी उस पूरे इलाके में। तो उस लहर को कम करने के लिए, काटने के लिए, मुझे लगता है शायद कि सिर्फ यादव चेहरे के सहारे आप ये नहीं कर सकते हैं। उस सीट के हिसाब से वहां पे जाति का जो समीकरण है, वहां पर जो अब तक होता रहा है या जो हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में, उसे लगता है कि वहां पर तेजस्वी यादव भी इस बार इस फिराक में होंगे कि वहां पर आर जो है वहां से किसी राजपूत को टिकट दे दे। और अगर हाँ। ऐसा होता है तो हुँ। इसका फायदा जो है वो हो सकता है आरजेडी को, फिलहाल जो नजर आता है। तो जो रोहित ने कहा उसका लबो-लुबाब यही है कि देखिए, जब आपको चुनाव लड़वाना होता है ना ऊपर वाले को, तो समीकरण अपने आप जो है वो फिट बैठ जाते हैं, और जमुई में जो है वो समीकरण राजपूत समाज के लोगों के लिए आरजेडी से ज़्यादा बन रहा है। जो रोहित ने बताया, जो मुझे समझ में आई है कि एमवाई तो है ही आरजेडी के साथ, थोड़ा राजपूत टूट के इधर आ जाए बस, सीट निकाली भी जा सकती है, और तेजस्वी यादव यही सोच रहे होंगे और यही स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर दे रहे हैं, और कल फिर जो है हम एक और वीडियो लाएंगे किसी अन्य विधानसभा सीट पर को लेकर।